नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों आज का टॉपिक है सनातन धर्म ही महान क्यों। जबकि हम कहते हैं ना दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 बड़े बड़े धर्म हैं, फिर सनातन धर्म ही इतना महान क्यों। तो पहले तो मैं आपको एक जानकारी ये बताना चाहता हूँ कि सनातन जो है वो धर्म है और सनातन के अलावा जो कुछ भी है, पहली बात वो धर्म ही नहीं है। जो धर्म होता है उसी के महान या कुछ और होने की हम बात कर सकते हैं, और जो धर्म ही नहीं है, जो सिर्फ एक पॉलिटिक्स के आधार पर कोई एक रिलीजन बना दिया गया, जैसे अब मान लो हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो है वो एक धर्म नहीं है, इस्लाम एक मज़हब है। इसको मज़हब कहा जाते हैं, ये अरबी भाषा है, उसमें मज़हब कहा जाता है। मज़हब यानी कि मज़ा लेने का हब, इसको ये बोल सकते हैं हम। यानी कि जो एक धारणा उन लोगों ने बनाई, जब सनातन के लोगों के साथ जब उन्होंने ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए कि इन लोगों को हम किसी तरह डिफीट कर दें, इनको हरा दें, तो एक सनकी था जिसके दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज़ उत्पन्न हुई और जिसने एक ऐसा जाल हम लोगों के लिए, जो सनातन हिंदू धर्म के लोगों को ख़त्म करने के लिए, उसने एक ऐसी बड़ी पॉलिटिक्स, एक ऐसा एक पूरा लयबद्ध तरीके से एक चार्ट उसने बैठकर बनाया। दोस्तों एक इतनी ख़तरनाक पॉलिटिक्स, इतनी ख़तरनाक चीज़ जो इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म ना कहूँ, इस्लाम मज़हब जो है, जो दुनिया को सिखा रहा है, जो मदरसों में बच्चों को पढ़ाई की सिखाई जा रही है, उसके बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों जो है इस धर्म के अंदर आप देखो हमारा धर्म महान क्यों है। पहले तो ये बात हम कर रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म इतना महान क्यों है। दोस्तों धर्म क्या है? धर्म के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि धर्म होता क्या है। धर्म वो होता है जिसके अंदर हम किसी को सुख देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी के ऊपर हम परोपकार करते हैं, किसी के लिए हम पुण्य करते हैं। जैसे कि गरीबों को दान देना, उनको खाना खिलाना, या किसी को दवाई की ज़रूरत है उसको दवाई देना, किसी बुज़ुर्ग को पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। और आप देखो एक भी ऐसा कोई मुसलमान बता दो जिसने कहीं कोई पानी की छबील लगाई हो, मीठे पानी की, या कहीं किसी मस्जिद में लंगर किया जाता हो गरीबों के लिए, या गरीबों को मुफ्त कपड़े या कहीं दवाइयाँ दी जाती हों, ऐसा इस्लाम के अंदर दोस्तों कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने सनातन के और उसको एक छोटा सा कंपैरिजन की तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा सनातन क्या है, हमारे सनातन में क्या क्या शिक्षाएँ दी गई हैं। दोस्तों हमारे सनातन के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है। महिलाओं को 7 जन्म के लिए जीवन संगिनी माना जाता है। उनको कहते हैं अगर एक कन्या से हमारा विवाह हो गया तो हम कहते हैं कि 7 जन्म तक जो है वो अब मेरी पत्नी रहेगी। और इस्लाम के अंदर तो 5 पत्नियाँ अलाउड हैं, और कौन सी किस जन्म में आएगी, किसी कोई तो हलाला हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ससुर ही अपनी बहू का हलाला कर देता है, बाप ही अपनी बेटी का हलाला कर देता है। कितने पिछले साल आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारी इस तरह की जो न्यूज़ आई हैं, बकायदा प्रॉपर वीडियोस के साथ, जिसमें एक बाप ने ही अपनी बेटी के साथ विवाह कर लिया। और इस्लाम में तो क्लियर लिखा हुआ है कि जो है बेटी के साथ भी बाप जो है निकाह कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके की बड़ी सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम के अंदर हैं, और जो क्रिश्चियन धर्म है उसके अंदर भी जो है ये सब चीज़ें अलाउड हैं। दोस्तों हमारा जो सनातन धर्म है ये कहता है सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कच्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना, पहली लाइन भूल गया था। तो ये जो है सर्वे भवन्तु सुखिना का जो मंत्र है हमारे सनातन धर्म के अंदर, ये बोलता है कि सभी को जो है सुखी रहने का, खुश रहने का जो है वो पूरा अधिकार है दोस्तों। और इस्लाम धर्म जो है वो ये कहता है कि काफिरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। काफिर किसको कहते हैं? जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। ये इस्लाम धर्म जो है सिखा रहा है अपने आने वाले बच्चों को। और बाकायदा इतना तक उसमें लिख दिया कि अगर काफिर जो हैं तुम्हारे धर्म को ना माने, अगर वो अल्लाह को नहीं मानते, तो उनके बच्चों को काट कर उनका खून तक पी जाओ, ताकि वो डर के मारे जो है तुम्हारा धर्म को जो है अपना ले। ठीक है, तो इस तरीके के दोस्तों इतनी सारी जो चीज़ें हैं, आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको उसमें साफ लिखा होगा। मैंने अपने किसी 2-4 मुस्लिम मित्रों से पूछा, मैं कहा यार ये काफिरों का क्या, किसको बोलते हो तुम काफिर जो है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो मुस्लिम, और माता वैष्णो देवी भी जाता है, वो बहुत हमारे धर्म को भी बहुत सम्मान करता है। हर दोस्तों 5 उंगलियां कभी एक जैसी नहीं होती, हर तरह के लोग होते हैं।
पर दोस्तों कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो मानसिकता बिठाई जाती है वो तो यही है ना, उनके लिए हम हैं काफिर ही। जहाँ कल को कोई दंगा हो जाएगा या कुछ भी हो जाता है तो वो खुद बोलता है, कहता है भाई तब तो जो है तू हमारे लिए काफिर ही है, अभी तो हमारा भले ही दोस्त होगा, कल को अगर कोई दंगा हो गया या फसाद हो गया तो फिर हमारे लिए तो सिर्फ काफिर है, ये तो हमारे धर्म के अंदर पक्की चीज़ है। तो इस तरीके की दोस्तों जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं, मुसलमान के धर्म में देखो आप, उसमें सिर्फ ये कहते हैं कि अपने सुख के लिए जो भी चीज़ें जो हैं, चाहे वो कोई जानवर है, पशु है, पक्षी है, आप हर चीज़ को मार सकते हो। अल्लाह स्वयं उसमें कह रहा है कि मैंने जो है ये सारे जानवर जो हैं सिर्फ एक सूअर को छोड़ के तुम्हारे खाने के लिए बनाए हैं। और सूअर को भी वो किस लिए नहीं खाते, उसका भी कारण यही है कि सूअर जो है वो नाली के अंदर मुँह मारता है, तो इसलिए वो सूअर का मांस को हराम बोलते हैं। और गायें जो है या बैल है, ये जो पशु बकरा है, ये जो पशु पक्षी हैं, ये जो जीव हैं, ये साफ़ सुथरा भोजन करते हैं, इसलिए ये लोग जो है उनका मांस खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं दोस्तों। और जो है सूअर जैसे गंदे जीव को वो खाना प्रेफर नहीं करते। और दोस्तों इस्लाम में महिला को जो है उसको कोई देवी का रूप नहीं दिया जाता। इस्लाम में क्लियर मेंशन है कि महिला जो है वो तुम्हारे आनंद के लिए बनाई गई है। अल्लाह स्वयं उसमें फरमा रहा है कि इस्लाम में, मैंने जो इसमें लिखा है कि जो महिला है, जो औरतें हैं, वो मैंने तुम्हारे आनंद के लिए, तुम्हारे मज़े करने के लिए बनाई हैं। तो यानी कि औरत को कभी भी एनलाइटन होने का उसमें अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में कितनी सारी महिलाएं हैं जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुई है, जैसे कि हमारी मीराबाई हैं, हमारे राधा जी हैं और वैष्णो माँ हैं। इन सब ने जो है अपनी तपस्या से जो है भक्ति के उच्चतम शिखर को प्राप्त किया है। पर मुसलमानों के अंदर किसी भी स्त्री को जो है मतलब जो है उनको जो है आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और अध्यात्म तो इस्लाम में कहीं है ही नहीं। ध्यान जैसी बड़ी शिक्षा, ध्यान इतनी पावरफुल चीज़ जो कि हम मानव मात्र के लिए कल्याण का स्रोत है, और वो चीज़ जो है इस्लाम के अंदर नहीं है दोस्तों। योग नहीं है उसके अंदर। योग जो कि हमारे शरीर के और हमारे अध्यात्म, हमारी आत्मा के लिए, योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है। अगर आप सोचते हो कि योग से जो है हमारा सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, योग से हमारा मन, हमारे विचार, हमारी आत्मा तक को बल मिलता है। और ध्यान उसी लोग बंदों का सदता है जो योग और प्राणायाम को अपने जीवन का एक निश्चित जो है आयाम बना करके चलते हैं। उन्हीं लोगों को ध्यान में उन्नति मिली है। प्राणायाम के, श्वास के ऊपर तो सारा योग टिका हुआ है, और श्वास और प्राणायाम की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। तो हमारा जो धर्म है, हमारे निरोगी काया के साथ साथ निरोगी मन और निरोगी आत्मा, वो सब हमें जो है हमारे बुजुर्ग दे कर गए हैं। इतना बड़ा हमारा ज्ञान है, तो इसलिए जो है हमारा सनातन धर्म है। और दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इस्लाम के अंदर आपने कभी भी देखा हो कि एक इंसान जो है, हर इंसान, आप कभी भी अगर आप मान लो कभी आपने बिज़नेस किया हो मुस्लिम लोगों के साथ या कुछ भी किया हो, आपको देखने में आया होगा कि आपको जितने भी धोखे भी मिले होंगे ना, तो वो आपको मुसलमानों से ही मिले होंगे। हिंदुओं से इतने धोखे नहीं मिले होंगे, क्योंकि उसमें बोला गया है कि काफिर का जो धन है और संपत्ति है, उसकी जो महिलाएं भी हैं, वो सब कुछ जो है वो तुम्हारे लिए ही मैंने रखा गया। बलात्कार तक जैसी चीज़ को भी इस्लाम धर्म के अंदर जायज़ ठहरा दिया गया। सिर्फ लड़की जो है वो काफिर की लड़की होनी चाहिए। काफिर किसको कह दिया गया? अगर आप इनसे पूछोगे कि काफिर के लिए ऐसा ऐसा क्यों यूज़ किया गया, तो वो आपको उत्तर देते हैं काफिर उनको कहा जाता है जो गलत काम करते हैं, जो किसी का बलात्कार करते हैं वो काफिर हो गया, जब किसी का मर्डर करते हैं वो काफिर हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। काफिर, अगर आप किसी मुस्लिम से सच्चे दिल से पूछोगे अपने बच्चे के सर पे हाथ रखवा के, तो आपको क्लियर बताएगा कि काफिर जो है उसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जो मुस्लिम नहीं है वो सब काफिर हैं, चाहे वो कोई अंग्रेज़ हो, चाहे वो कोई भी हो। आपने देखा होगा यार, पाकिस्तान के आतंकवादी ISIS, उनको अमेरिका से क्या दुश्मनी है? उनको कोई दुश्मनी नहीं है, पर फिर भी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ पर उनको मारा काटा जाता है, किसी तरीके से उनकी आबादी को कम किया जाता है। और यहाँ पर हमारे जो सनातन धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य, सनातन धर्म मैंने कहा ना कि महान क्यों है, हमारे धर्म में ब्रह्मचर्य का कितना बड़ा स्थान है दोस्तों। यहाँ पर पहले कहते हैं कि पहला 25 वर्ष जो होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए, उसके बाद जो है वो गृहस्थ आश्रम होता है 25 वर्ष का, फिर उसके बाद जो है वानप्रस्थ होता है, उसके बाद संन्यास आश्रम होता है। यानी कि 100 साल पहले इंसान की आयु होती थी, अब इंसान की आयु ही कम होती जा रही है, तो उसको 15-15 साल का ही मान लेते हैं। तो दोस्तों जो है हमारे धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य का 25 साल तक पालन करना बहुत ज़रूरी है,
जो ब्रह्मचर्य ही नहीं करेगा, जो अपने वीर्य शक्ति को ही अपने अंदर नहीं रखता, तो वह कभी ध्यान में उन्नति नहीं कर सकता, यानी कि उसको ध्यान का उच्चतम शिखर प्राप्त नहीं होगा। और इस्लाम के अंदर तो ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। उसमें तो सिर्फ इतना ही कहा गया कि कम से कम 10 बच्चे पैदा करो और तब तक संभोग करते रहो जब तक तुम्हारे बच्चे हो रहे हैं। जब अपने आप होने बंद हो जाएंगे तब तुम जो है उसके बाद अपने जीवन को जैसे मर्जी जियो। तो दोस्तों इतना फ़र्क है हमारे धर्म में और उस धर्म के अंदर। उसको धर्म कह लो या मैं तो उसको अधर्म ही मानता हूँ। जो किसी गाय जैसे जो एक जीव जो हमें दूध दही पनीर यानी कि गोबर तक में हमारे को जो है गैस आग जलाने की जो शक्ति देता है, हमारे उस पर खाना बना सकते हैं। एक जानवर को हम किस लिए यूज़ करता है इंसान कि चलो या तो पेट भरने के लिए यूज़ करता है। एक जानवर हमें इतना काम दे रहा है। बैल पूरा ज़िंदगी हमारे खेती में चलाता है, कोल्हू चलाता है, बहुत जगह पे बैल हमारे काम आते हैं। और गाय जो है हमें दूध दही पनीर मक्खन घी सब कुछ देने के बाद उसका गोबर तक हमारे काम आता है। और कितनी बड़ी बड़ी रिसर्चों ने ये साबित कर दिया है कि गौमूत्र जो है वो कैंसर जैसे बड़े से बड़े गंभीर रोग को भी ठीक करने के लिए सक्षम है। ऐसे जीव को हम उसका मूत्र पीने के बाद भी अगर कोई धर्म के लोग अगर उस जीव को गला काट कर मार डालें और उसका मांस भी खाएं, सोचो दोस्तों कितनी बड़ी शर्म की बात है। और ये चीज़ जो है जायज़ ठहराई जाती है एक पॉलिटिक्स के अंदर। इसको मैं पॉलिटिक्स ही कहता हूँ, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मज़हब है। ये मज़ा ले रहे हैं, हर चीज़ का मज़ा ले रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको सभी हमारे हिंदू भाइयों को पता चले कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना महान है। हमारे धर्म में योग है, ध्यान है, दया है, धर्म है, ज्ञान है, हर चीज़ हमारे धर्म के अंदर है। अध्यात्म है, परोपकार है, ब्रह्मचर्य है, ठीक है, इतना कुछ हमारे धर्म के अंदर है। कोई वर्ड्स नहीं है, आप ख़त्म हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी सनातन धर्म की विशेषताओं के बारे में बताते बताते। एक इंसान मर भी रहा होता है ना, तो मरते वक्त तक भी जो है सनातन धर्म के हमारे जो हिंदू धर्म कहता है कि अगर हमने उससे कोई कर्जा लेना है तो हम उसको कहते हैं कोई बात नहीं भाई, मैं तेरा ये कर्जा भी मैं तेरा क्षमा करता हूँ, तू मर ही गया तो उसका तक इंसान हमारे धर्म कहता है कि उससे जो है नफ़रत ना रखे। और ये धर्म तो काफिरों के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत सिखाता है मज़हब के अंदर। एक 14-14 साल के बच्चे अपने आप को बम से उड़ा लेते हैं, सोचो 10-15 काफिरों को मारने के लिए। तो सोचो ना दोस्तों कि कितना फ़र्क है इन दोनों रिलीजन्स के अंदर। तो दोस्तों जय हिंदुत्व, जय श्री राम। अपने प्रभु राम का गुणगान करते रहो और जो है अपने सनातन धर्म के गुणगान करते रहो और अच्छाई पे चलते रहो। और अब जो है आने वाला समय आ रहा है, निर्णायक घड़ी हमारे सामने है। इस देश में कुछ बड़ा तो होने वाला है, बहुत जल्द होगा भी। और सब ऊपर वाले ने ऑलरेडी अपना चक्र तो चला ही दिया है। कहते ना भगवान ने कहा था जब पाप बढ़ जाता है तो मैं खुद अवतार लेता हूँ। इस बार उन्होंने कोरोना वायरस का अवतार लिया है। जब उन्होंने वारा अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, तो कोरोना भी एक अवतार ही है उसका, उसने ही भेजा है ना। इंसान कितना अपने आप को सोच रहा था मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। ये तो सोच रहे थे मैं हिंदुओं को धड़ से उड़ा दूंगा। देखा ना आज सब के सब खत्म हो जाएंगे, पर हिंदुत्व देखना इस संसार के अंदर फिर भी हिंदुत्व अमर रहेगा। क्योंकि दोस्तों हिंदुत्व की जड़ें जो हैं वो आज पूरी धरती के कोने कोने में पहुंच चुकी हैं। हिंदुत्व कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम। मेरा वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी।